जाएं, क्योंकि अब जो धरातल है वो प्रसंग का है और बात श्री रामचरितमानस की है। अपने सनातन धर्म में मानस का बहुत बड़ा महत्व है मित्रों, और श्री रामचरितमानस में जो चौपाइयां हैं ये महामंत्र है। और जिसने अपने जीवन में एक भी चौपाई को जीवन में उतार लिया, तुलसीदास जी ने ये साधन दिया है। अगर एक चौपाई का अर्थ जीवन में उतार लिया, अनुकरण कर लिया, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। बालकांड की लीला यहां से शुरू है और आज की लीला का जो पहला प्रसंग है, पहली चौपाई है, एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को कभी जीवन में दुख नहीं हुआ, क्योंकि राजा हैं, किसी वस्तु की कमी नहीं। रामचरितमानस में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है, पढ़ लीजिए रामायण, जहां जहां एक बार या एक समय लिखा है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू होती है, और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। इस प्रसंग की पहली अर्धाली है, एक बार राजा दशरथ जी के मन में यह दुख हुआ कि मैंने 3 विवाह किए लेकिन संतान एक भी नहीं है। ऐसे राजा के मन में दुख का होना स्वाभाविक है। जिस राजा ने 3 विवाह किए हो और संतान एक भी ना हो, निश्चित वो राजा दुखी होगा। विद्वानों ने खोज की, अगर राजा दशरथ कोई अधर्मी राजा होते, कोई पापी राजा होते, तो ये सोच करके संतोष कर लिया जाता कि अधर्मी है राजा, इसीलिए संतान नहीं हो रही। लेकिन राजा दशरथ तो धर्मात्मा है, आखिर इन्हें संतान क्यों नहीं हो रही? अब वो भी 3 विवाह के बावजूद। जब खोज की गई तो खोज में एक ही चीज निकली। लंका के राजा रावण ने ना मरने का पूरा प्रबंध कर लिया है। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने पूछा कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। रावण चिंतित हुआ। अब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो कि राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। ऐसा वरदान मांगा। और जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी को एव वस्तु कहना पड़ा, और यही कारण है कि रावण के वरदान मांगने की वजह से राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हो रहे। अब पुत्र होना भी नहीं है, शुक्र संभूत तो होंगे ही नहीं। कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। एक पौराणिक कथा आपने सुनी होगी। जिस समय श्रवण कुमार को बाण लगा, राजा दशरथ जल लेकर के गए, तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने एक श्राप दिया राजा दशरथ को कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो हे राजन, तुम्हारे भी प्राण पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। अच्छा, प्राण तो तब निकलेंगे जब राजा दशरथ के कोई संतान होगी।
रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ना हो, और यहां श्राप मिला है राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा कि पुत्र वियोग में ही प्राण निकलेंगे। तो आज श्राप भी वरदान बनने जा रहा है, लेकिन शुक्र संभूत पुत्र होने नहीं है। अब या तो यज्ञ होगी, गुरु की कृपा होगी, मुनियों की कृपा होगी, लेकिन शुक्र संभूत पुत्र नहीं होंगे। तो आज की लीला का पहला प्रसंग यहीं से है। हमने आपको बताया कि राजा दशरथ के संतान क्यों नहीं हो रही। रावण ने वरदान मांगा है, लेकिन अब पुत्र कैसे प्राप्त होंगे, किसकी कृपा से मिलेंगे? आइए इसी प्रसंग के माध्यम से देखें। महाराज दशरथ जी का दरबार आपके समक्ष में है। चूंकि रामचरितमानस है ज्ञान गंगा, और इस ज्ञान गंगा में हम आप सब लोग गोते लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारा प्रयास यही होगा कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ आप लोगों तक पहुंचे, और अगर कोई चौपाई आपके समझ में ना आ रही हो तो निसंदेह आप हमारे तक चौपाई के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ, चूंकि मानस में सब कुछ नहीं है, मानस तो रस है, बाकी चीज कुछ पुराणों में भी है, कुछ उपनिषदों में भी है। तो आदि आदि प्रसंगें आदि आदि काव्यों से जुड़ी हुई है। ये आसे जगी है, ये ज्ञान गंगा है, और प्रत्येक यहाँ पर जनमानस लोग बैठे हैं। बड़े ज्ञानी और सुधी लोग हैं इस गांव में, और हमारी लीला की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। हाँ, क्योंकि हम लोग 2 दिन के कलाकार थे, बाद में जब विस्तार हुआ तो इसी गांव की देन है कि आज हम लोग यहाँ तक हैं। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। आसे जगी है, प्यासे लगी है, आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही बोलिए महाराजा धी महाराजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय हो। और लीजिए वर्तमान समय के बहुत ही अच्छे चौमुखी कलाकार के रूप में आदरणीय श्री राम बाबू सिंह जी जो ग्राम धौहल से पधारे हैं,
और सुंदर महाराज दशरथ जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उर्दू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और प्रस्तुत मंगलाचरण में बड़े भैया श्री राजेश द्विवेदी जी, पूर्व राम जी के अभिनेता, ग्राम बिहू में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत जी महाराज। आप तो जानते हैं जब भी हम अपने इस अयोध्या के सिंहासन सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आप मंत्रियों से अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। और हाल जाना क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा नरक का गामी होता है। क्योंकि बजे ताली युगल कर से नियम तो ये सदा से है, यदि राजा है प्रजा से तो ये प्रजा भी राजा से है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं राजमंत्री। फिर जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पुअवस सो न पुअवस नरके अधिकारी, सो न पुअवस। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज्य में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। वही राजा समाज में शोचनीय होता है, वही राजा समाज में निंदनीय होता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं सोचिए न पति। वह राजा सोचनीय है, कौन सा राजा? सोचिए न पति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा जेहि न प्रजा, प्रिय प्राण समान जेहि न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज पुत्रों की भांति प्रिय नहीं होती, वो राजा समाज में भी सोचनी है। ऐसा राजा कभी संसार में यश कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि राजमंत्री महाराज व्यक्ति बहुत सा धन एकत्र कर लेता है, बल एकत्र कर लेता है, परिवार होने के कारण यदि व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन गर्त की ओर चला जाता है, उस व्यक्ति के जीवन का विनाश हो जाता है। तभी तो आज हमारा यह हृदय कहने के लिए बार बार बात कर रहा है कि धन पद पल पाकर, धन पद बल पाकर चूर रहे और सत पाकर, और सत पाकर वो भूल रहे, लेकिन वो सारी शक्ति, ऐसा धन, ऐसा यश, ऐसा वैभव
ऐसा धन किस काम का यदि हम किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते, किसी अनाथ का सहारा नहीं बन सकते, किसी भटके हुए को राह नहीं दिखा सकते, फिर जीवन किस काम का है। वो सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के या ना सके, बहुत सब बेकार है। इसलिए राजमंत्री महाराज, हम अपनी इस प्यारी प्रजा के बारे में ही क्यों पूछा करते हैं, इसका भी एक विशेष कारण है। वो विशेष कारण मैं आपसे कहता हूं, ये हमारी प्रजा साधारण नहीं है। एक राजा इस संसार में और है जिसकी प्रजा के लिए कहा जाता है कि पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी गुणवान संत है, तो ये क्या सभी विशेषताएं सर्वोपरि हैं क्या? राजमंत्री, इन सबसे सर्वोपरि एक और विशेषता होती है। कौन सी? जिसे इस संसार में चरित्र कहा जाता है। एक बार उसी राजा के राज में, राजा जनक के राज में ऋषि के द्वारा कथाएं सुनाई जा रही थी, वेद अध्ययन किया जा रहा था ऋषि दुर्वासा के द्वारा, और वहीं पर राजा जनक बैठे थे। उनके मुख से अचानक अनायास ही हंसी निकल पड़ी। ऋषि दुर्वासा ने पूछा कि आप हमारी बात को सुनकर हंस रहे हैं। राजा जनक ने अपनी बात को इधर उधर घुमाकर प्रकृति की ओर इशारा किया कि महाराज कुछ ऐसा देखकर हमें हंसी आई। लेकिन ऋषि दुर्वासा उस समय क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकृति की सुंदरता के कारण तुम हमारी बात को सुनकर हंसे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यह सारी प्रकृति तुम्हारे राज की जहां तक है वह सूख जाए, निर्जीव हो जाए। और श्राप देते ही राजा जनक का वह पूरा बाग सूख गया। इस बात की चिंता राजा जनक को हुई। उपक्रम पूछा गया कि आखिर यह बाग पुनः हरा कैसे होगा। तब ऋषि ने कहा कि यदि किसी सती नारी के द्वारा कच्चे घड़े को कच्चे सूत में बांधकर यदि कुआं से जल निकालकर इस बाग में पुनः डाला जाए, तभी यह बाग पुनः हरा भरा होगा। नगर में ढिढोरा पिटवाया गया। सती तो वहां भी थी, लेकिन उनके हृदय में एक भय था कि शायद वो कच्चा सूत टूट गया या वह कच्चा घड़ा फूट गया तो हमारे सतीत्व पर दाग लग जाएगा। ये उनके हृदय में भय था। सभी देशों में इस बात की खबर भेजी गई। हमारे पास भी इस बात का आमंत्रण आया। हमने जाने की तैयारी की। हमारी महारानी कौशल्या जो कि परम सतीवान है, परम चरित्रवान है, जाने की तैयारी की। तभी हमारी महारानी की दासी ने इस बात को पूछा कि महाराज हम जा रहे हैं। महारानी की दासी ने महारानी से इस बात को पूछा तो महारानी ने पूरा हाल कहा। उस दासी ने कहा कि महारानी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप कहें तो मैं स्वयं जाकर उस बाग को हरा कर सकती हूँ। महारानी ने यह बात हमें बताई। हमने कहा केवल बाग को हरा करना है, वहां जाने की विशेषता नहीं है। कोई भी हो। पालकी सजवाई गई। अयोध्या से दासी मिथिला पहुंची और उस दासी ने वह कर्म कर दिया कि कच्चे घड़े से कच्चे सूत से उस बाग को पुनः हरा कर दिया। तब से राजा जनक का हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आता। वो इस बात से सभीत रहते हैं कि जब एक दासी, अयोध्या की एक दासी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया और यदि हमने आमंत्रण भेजा तो शायद कोई दास आकर हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य ना कर जाए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी हमारी यह प्रजा है। ऐसी प्रजा के लिए हमारा यह जीवन बहुत छोटा है। हम ऐसी प्रजा के कारण अपने इस जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। राजमंत्री, आज पुनः हमारी इस प्यारी प्रजा की प्रसन्नता कही जाए, कुशलता कही जाए। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हम मंत्रियों से यही पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा खुशहाल तो है ना। तो महाराज, कहा गया है कि सरपति बसाए बाहे बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपके भुजाओं के बल पर राज्य करता हो। भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में
कोई दुखी रह सकता है? नहीं महाराज, इतना भी नहीं, और भी कहा गया है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज, कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलवाई जा रही हैं। समय समय पर मंदिरों की पूजा करवाई जा रही है। जो भी भिक्षुक दरवाजे पर आता है उसको भिक्षा दी जाती है। और महाराज, इतना ही नहीं, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजानी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। हृदय से प्रसन्नता हुई आपके इन शब्दों को सुनकर। जब तक हमारे राज्य में आप जैसे मंत्री हैं, हमारी प्रजा को कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन राजमंत्री महाराज, एक बार भूपति मन माही भय गिलानी, मोरे सुत नाही। तुम्हारे द्वारा बताया गया कि हमारी प्रजा में संपूर्ण प्रसन्नता है, लेकिन जब मैं विचार कर रहा हूं, अपनी इस प्यारी प्रजा का दर्शन करता हूं, तो पाता हूं राजमंत्री की आज भी हमारी यह प्यारी प्रजा कष्ट में है। इनके जीवन में एक दुख है, तो क्या यह उनका दुख निज दुख है? नहीं, कष्ट में तो है, लेकिन इनका दुख वह निज दुख नहीं है। हमारी इस प्यारी प्रजा ने हमारे दुख को अपना निज दुख बना लिया है। तुम भी देखते हो राजमंत्री, जब भी हमारी इस अयोध्या में किसी के गृह में बालक जन्म लेता है, तो अयोध्या वासियों के गृह में बधावे नहीं बजवाए जाते, खुशियां नहीं मनाई जाती, उत्साह नहीं मनाए जाते। जानते हो क्यों? क्योंकि अयोध्या के सम्राट के पास, इस अभागे राजा दशरथ के पास एक भी संतान नहीं है। और राजमंत्री, जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती, उसे इस संसार में अनाथ कहा जाता है। अनाथ व्यक्ति के जीवन में दो ही ऐसे समय आते हैं जिस समय व्यक्ति को अनाथ कहा जाता है। एक बाल अवस्था होती है। यदि बाल अवस्था में माता पिता का सानिध्य नहीं है तो उस व्यक्ति को अनाथ ही कहा जाएगा। और यदि वही व्यक्ति, उसका चौथापन चल रहा है, बुढ़ापा चल रहा है, और यदि पुत्रों का सानिध्य नहीं है तो ऐसे माता पिता को भी अनाथ कहते हैं। राजमंत्री, हमारी अयोध्या में सब कुछ है, लेकिन जब विचार करता हूं, क्या मेरे बाद मेरे सूर्यमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? क्या हम सूर्यवंशियों से हमारी इस प्यारी प्रजा की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारे बाद हमारी इस अयोध्या की प्यारी प्रजा अनाथ हो जाएगी? राजमंत्री, बस यह ग्लानि आज हमारे हृदय को खाई जा रही है। राजमंत्री, और जब व्यक्ति के जीवन में दुख हो तो दुख अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति से कहना चाहिए जो कि आपके दुख का निवारण करे, ना कि आपके दुख को सुनकर उसे हास्य पर हास्य में परिवर्तित करे। राजमंत्री, इसीलिए चाहता हूं कि आज के दरबार को यहीं पर स्थगित कर दिया जाए। हम अपने गुरु सदन जाना चाहते हैं। हमारे एक भी संतान नहीं है। यह दुख अपने श्री गुरुदेव भगवान को बताएंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए, एक बार अगर भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाएं तो गुरु आपको बचा लेते हैं, लेकिन अगर कहीं गुरु आपके विरोध में हो गए तो फिर बचाने वाला त्रिलोक में कोई नहीं होता। अपना दुख अपनों से ही कहना चाहिए, किसी गैर से अपना दुख कभी मत कहिए। राजा दशरथ निज दुख और निज सुख लेकर के अपने कुल गुरु महाराज श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। कहने को तो ये भाला वाले हैं, आज समस्या आई तो माला वालों के पास गए। अरे आज झोपड़ी वाले के उस कृत्य को देखिए कि आज महल वाले दौड़े दौड़े चल पड़े उन झोपड़ी वालों के पास। गुरु ग्रह गयबू तुरंत बही पाला,
चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु कह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु कह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु कह गयबू तुरंत मही पाला। चल लाग करी विनय विशाला, चल लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, 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 कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा विशेष बताई गई है। इस संसार में यदि वह परमात्मा भी आए हैं तो गुरु की आवश्यकता उन्हें भी पड़ी है, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही क्यों ना हो, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में यह सेवक दशरथ अपने मस्तक को बारंबार झुकाकर आपको प्रणाम करता है। श्री गुरुदेव भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए आपके इन चरणों के दर्शन प्राप्त करके। देवता मोरे पावन दोहू नैना, आज मेरे नेत्र सफल हो गए देवता। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाओ। मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे पाओ। मोरे पावन दोहू नैना। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन 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 जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। मैं पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना, सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना। उनके पावन दोहू नैना, उनके पावन देखे पावो, मेरे पावन दोहू नैना। मात्र से ही हृदय में ये आभास कर रहा हूं कि
परमात्मा की कृपा तो है, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। दर्शन जो प्रभु का मिला है, और मन का सुमन खिला है। दर्शन 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 जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। इनके चरणों में धूप और छाँव, मोरे पावन को इनके चरणों में धूप और छाँव, मोरे पावन को पावन देखे पावो मोरे पावन को उसके पावन देखे पावो मोरे पावन को लेना उसके अहम प्राम महाराज दशरथ, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है जब तुम्हारे जैसे राजा हमारे पास में आते हैं और तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद महामंगल हो। और राजन, जिसका मंगल अच्छा होता है उसके जीवन में कभी शत्रु उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और जिसका गुरु मजबूत होता है तो फिर कहना ही क्या है राजन। और तुम्हारा गुरु तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है। इसीलिए राजन, आने का कारण गुरु सदन हम जानना चाहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान, आप तो देख रहे हैं मेरे जीवन को, समय अपनी गति से चल रहा है, लेकिन आज हृदय में एक ग्लानि है। मैं विचार करता हूं इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनः जन्म होता है। मैं विचार कर रहा हूं, क्या मेरे बाद हमारी इस अयोध्या का लालन पालन करने वाला कोई नहीं होगा? क्या राजा दशरथ के बाद सूरवंशियों का नाम समाप्त हो जाएगा? देवता, आप तो देख रहे हैं कि मेरा चौथापन चल रहा है, लेकिन अभी तक मेरे एक भी संतान नहीं है। ऐसा नहीं है कि संतान प्राप्ति के लिए मैंने उपाय ना किए हों। संतान प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम उपाय होता है व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ आश्रम का होना। तो मैंने विवाह भी किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन न जाने कौन सा ऐसा अपराध आप किस दास से हो गया देवता की अभी तक हमारे महलों में पुत्रों की किलकारियां नहीं गूंजी। हमारे यह कान वह पिता शब्द सुनने के लिए न जाने कब से ललायत हैं। देवता, देखे ना, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन वह राजमहल, वह आंगन अभी तक सूना है। देवता, अभी तक सूना है। कर चुका विवाह वो तीन, फिर भी फल उसी का मिला अभी भी नहीं। ये है चौथापन आने वाला, वो हल कमल अभी तक खिला नहीं है। वर्तमान को देखकर हृदय में कष्ट हो रहा है। देवता, भविष्य को मैं जानता नहीं। गुरुदेव
तक प्रभु अंधेरा है। गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ, ये प्रबल तो किने घेरा है। जिसके पुत्र नहीं होता उसे इस संसार में निपुति कहा जाता है, और यह शास्त्र भी कहते हैं देवता की बिना पुत्र नहीं नरगति पावे। यदि व्यक्ति का जीवन गृहस्थाश्रम में व्यतीत हो रहा है, पुत्र नहीं है, तो ऐसा शरीर नरगति को प्राप्त नहीं होता देवता। फिर हम तो मनुष्य हैं, इस संसार में चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह सर्प हो, या फिर कोई भी हो, यदि व्यक्ति विशेषानुसार उसमें वो विशेषताएं नहीं है तो संसार में वह प्रशंसनीय नहीं है। जैसे देवता बहु मेघी कहाँ सो आपा, बहु मेघी कहाँ शोभा पाता, बहु मेघी कहाँ शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भरी जल होवे। बहु मेघी, बहु मेघी, बहु मेघी कहाँ शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भरी जल होवे। बहु वृक्षी कहाँ शोभा पाता, बहु वृक्षी कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल होगा। पुत्र नहीं है तो बहुत से पुत्र नहीं चाहता देवता। बहुत ज्यादा ना हो, बस एक ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और चित्रों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को वंश बढ़े अपना। गुरुदेव उपाय वही अभी हो, गुरुदेव 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 गुरुदेव। उपाय वही अभी हो कि यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, आंखों में भी होए प्रकाश, यह आत्मा आनंदित हो जावे। श्री गुरुदेव भगवान, अब मैं आपके शरण में हूं, और आप हैं श्री राजेश दुबे। नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थवान हैं आप। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जावे। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जावे। कंकड़ पत्थर हीरे
महाराज दशरथ। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ, अपना दुख सुख बताया, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने समय नहीं लगाया, महाराज के दुख को दूर करने का प्रयास किया। महाराज दशरथ, अब ऐसा ही होगा, धरो धीर हुई सतचारी, जय हो आपकी, जय हो। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जाओ महाराज दशरथ, एक नहीं दो नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए एक यज्ञ करना होगा, पुत्र एष्टि यज्ञ करना होगा, और तुम्हारे कुल आचार्य सिंही ऋषि को बुलवाना पड़ेगा। तो देखिए, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, विभांडक ऋषि के पुत्र महाराज श्रृंगी ऋषि, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र में रहते हैं, राजा रोमपाद जी के यहाँ, चूंकि राजा दशरथ के कुल के मान्य हैं, चूंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा शांता का, दत्तक पुत्री के रूप में राजा रोमपाद जी की ही पुत्री हैं शांता, जिन्हें राजा दशरथ जी ने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया और श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई, तो वो कुल के मान्य हैं, तो उनको बुलवाया गया है। चूंकि महाराज श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। यद्यपि यज्ञ तो महाराज वशिष्ठ जी भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने चूंकि पहले से विधान बना के रखा है कि जब समस्या आएगी तब आपको श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाना है, और वही किया महाराज वशिष्ठ जी ने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ याद करावा।